अरबी और तुर्की लोग दुनिया में सबसे बेहतरीन तरीके से और सबसे ज्यादा अंजीरों का इस्तेमाल करते हैं। अरब लोग ताकत के लिए जबकि तुर्किश लोग सेहत और लंबी जिंदगी के लिए अंजीरों को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि अरब और तुर्क लोग अंजीरों का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं और इनकी कुछ ताकतवर तरीन रेमेडीज भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि अंजीरें इस्तेमाल करने से आपको कौन कौन से हैरानकुन फवायद हासिल होते हैं, किन लोगों को अंजीरों का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए और किन लोगों को इनका इस्तेमाल हरगिज नहीं करना चाहिए। इसी तरह अगर आप गलत तरीके से या जरूरत से ज्यादा इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन कौन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ेगा, ये भी बताएंगे। इसलिए अगर आप अंजीरों से, जो कि अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, भरपूर फवायद हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बिल्कुल भी बीच बीच में से स्किप मत कीजिएगा। कुरान पाक में अल्लाह ने अंजीर की कसम उठा रखी है। इसे कुछ बड़ी नेमतों में से एक नेमत करार दिया गया है। जन्नत के फलों में जैसा कि गुठली नहीं होती, अंजीर में भी गुठली मौजूद नहीं। ये जन्नत का एक फल है। अंजीर को फ्रेश हालत में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा ड्राई अंजीरों का इस्तेमाल होता है और इस वीडियो में ड्राई अंजीरों के बारे में ही बात करेंगे। अंजीर का इस्तेमाल डायबिटीज के मरीजों के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। अंजीर डायबिटीज के मरीजों के लिए कितनी ज्यादा मुफीद है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चाइना, तुर्की, अरब ममालिक और मिस्र के रवायती तरीका इलाज में अंजीर को डायबिटीज की मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अंजीर के इस्तेमाल से लबलबे को ताकत मिलती है, जिससे पहले से कहीं ज्यादा इंसुलिन बनने लगती है। इसी तरह अंजीर का इस्तेमाल बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, जिसके बाद बॉडी के सेल्स बेहतर तौर पर इंसुलिन हार्मोन को रिस्पॉन्स करने लगते हैं। अगर डायबिटीज के मरीज ठीक तरीके से अंजीरों को इस्तेमाल करते रहते हैं तो डायबिटीज को मैनेज करने और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। शुगर के मर्ज की वजह से बॉडी में जो टूट फूट होती रहती है वो साथ साथ रिपेयर होती रहती है और आप बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से महफूज रहते हैं। लेकिन शुगर के मरीज तभी अंजीरों के इस्तेमाल से मुकम्मल फायदा हासिल कर पाते हैं जब वो इन्हें ठीक तरीके से इस्तेमाल करें। इनका आपने इस्तेमाल कैसे करना है अभी आपको वीडियो में आगे बताएंगे। बॉडी में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल बेहद खतरनाक होता है और दिल के अमराज और फालज की वजह बनता है, लेकिन अंजीरों के इस्तेमाल से खून में बढ़ा हुआ बुरा कोलेस्ट्रॉल तेजी से कम होता है, जबकि अच्छे कोलेस्ट्रॉल के लेवल में इजाफा होता है। इसी तरह अंजीरें खून में चर्बी के छोटे छोटे जरात यानी ट्राइग्लिसराइड को भी तेजी से कम करती हैं। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर को भी साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि 80% से ज्यादा लोग जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज होता है उन्हें पता ही नहीं चलता, कोई सिम्टम नजर ही नहीं आता, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर उनकी बॉडी को अंदर से बुरी तरह से खोखला कर चुका होता है और दिल के अमराज और फालज पैदा करने की सबसे बड़ी वजह बनता है। लेकिन अगर आप अंजीर को ठीक तरीके से इस्तेमाल करते रहते हैं तो अंजीर का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर को कम कर हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। अंजीर का इस्तेमाल आपकी वेस्कुलर हेल्थ के लिए अक्सीर है। अंजीर इस्तेमाल करने से शरीयाने और खून की नालियों में आने वाली अकड़ाहट दूर होती है और शरीयाने और खून की नालियां नरम हो जाती हैं। शरीयानों में आने वाली ब्लॉकेज दूर हो जाती है और बॉडी में ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है और हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहने लगता है। अंजीर का इस्तेमाल आपके दिल को ताकत देता है और मजबूत बनाता है, और क्योंकि अंजीर के इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल यानी दिल के अमराज की दो सबसे बड़ी वजहें दूर होती हैं, इसलिए हार्ट अटैक और दिल के अमराज पैदा होने के खतरात बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। मैदे, पेट और हाजमे के निजाम के लिए तो अंजीरों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। अंजीर न सिर्फ खास किस्म के फाइबर से भरपूर होती है, बल्कि इसके इस्तेमाल से आंतों में गुड बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होता है। मैदे और हाजमे के निजाम के लिए आपने हमेशा ऐसी अंजीरों का इस्तेमाल करना है जिनके अंदर बहुत ज्यादा दाने पाए जाते हैं। अंजीरों के अंदर मौजूद ये दाने आपके मैदे की सफाई करते हैं, आंतों की सफाई करते हैं, आंतों में जमे हुए गंदे और फाजल मादों को उखाड़ कर जिस्म से निकाल बाहर करते हैं, जिससे आपका हाजमे का निजाम मजबूत होता है। मैदे में बिदअत में कमी आती है, आपकी बॉडी खाने में मौजूद न्यूट्रिशन को बेहतर तौर पर अब्सॉर्ब करने लगती है और खाना भी बहुत अच्छी तरह से हजम हो जाता है, ना कि घंटों घंटों तक आपके पेट और मैदे में पड़ा रहता है और बदहजमी की वजह बनता है। आंतें नरम पड़ती हैं और आंतों में आने वाली खुश्की का खात्मा हो जाता है, जिस वजह से फिर चाहे 20 साल पुरानी ही कब्ज क्यों ना हो, अंजीरों के ठीक तरीके से इस्तेमाल से पुरानी कब्ज खत्म हो जाती है और रोजाना आपका पेट ठीक से साफ होने लगता है। यही वजह है कि जिन लोगों में ग़िज़ाई कमी पाई जाती है उन लोगों को अंजीरें इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि अंजीरें ना सिर्फ खुद विटामिन, मिनरल्स और जबरदस्त प्लांट कंपाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, बल्कि इनको इस्तेमाल करने से खाने में मौजूद न्यूट्रिशन भी
ज्यादा बेहतर तौर पर जिस्म में जज़ब होने लगती है और ग़िज़ाई कमी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाता है। अंजीर इस्तेमाल करने से बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन में इजाफा होता है क्योंकि अंजीर कॉपर और विटामिन B6 से भरपूर होती है। इसलिए जिन लोगों की बॉडी में एनर्जी की कमी रहती है या हर वक्त सुस्ती और थकावट छाई रहती है, उन लोगों को तो अंजीरों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। दुनिया भर में तेजी से वजन कम करने के लिए भी अंजीरों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसकी वजह भी इनमें पाया जाने वाला कॉपर, विटामिन B6 और फाइबर होता है। इनके इस्तेमाल से आपका स्लो बढ़ गया मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, बेजा भूख में कमी आती है, जिस वजह से आपका वजन तेजी से कम होने लगता है और वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो सिर्फ अंजीरों के इस्तेमाल से महीने में 5 से लेकर 8 किलो तक वजन कम किया है। अंजीर को इस्तेमाल करने से बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में इजाफा होता है और खून की कमी दूर हो जाती है। अंजीर का इस्तेमाल आपके जिगर के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इनको इस्तेमाल करने से जिगर को ताकत मिलती है और जिगर के अफाल दुरुस्त होते हैं। अंजीर बेहद कवी होती है। इसके इस्तेमाल से जिस्मानी कमजोरी का खात्मा होता है और जिस्म मजबूत होता है। सीने पर जमी हुई बलगम पिघल जाती है और सीने और फेफड़ों में जमा हुई बलगम का अखराज हो जाता है। अंजीर का इस्तेमाल आपकी आंखों और नजर के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इनको इस्तेमाल करने से आपकी नजर तेज होती है क्योंकि इनके अंदर विटामिन ए भी मौजूद होता है। स्किन हेल्दी बनी रहती है और स्किन का टेक्सचर इंप्रूव होता है क्योंकि ये आपके खून को साफ करती हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई पड़ गई है या आए दिन आपको स्किन के मुख्तलिफ मसाइल का सामना रहता है तो इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर आप अंजीर को दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपका रंग गोरा होता है, रंग पे निखार आता है। अरब ममालिक में रंग गोरा करने के लिए इस नुस्खे को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके बालों की ग्रोथ ठीक नहीं तो इनके इस्तेमाल से बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है क्योंकि इनके अंदर मैग्नीशियम, विटामिन सी और विटामिन ई पाए जाते हैं। अंजीर के इस्तेमाल से आपकी हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। हड्डियों में भुरभुरापन नहीं आता और आप हड्डियों के बहुत से मसाइल से बचे रहते हैं। जिन इलाकों में अंजीरों को बकसरत इस्तेमाल किया जाता है वहां आपको 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग काम करते नजर आ जाते हैं। ना तो उन्हें हड्डियों और ना ही दांतों के किसी किस्म के कोई मसले होते हैं। अंजीर के अंदर ताकतवर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ये बॉडी में कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकती हैं और बहुत से इकसाम के कैंसर से बचाती हैं जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर। इससे पहले कि अंजीरों के जनरल यूज की बात करें, सबसे पहले अंजीरों की कुछ ताकतवर रेमडीज की बात कर लेते हैं। जो पहली रेमडी आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये अरबी रेमडी है। अरब ममालिक में जिस्मानी ताकत को बढ़ाने और जिस्मानी, असाबी और दिमागी कमजोरी के खात्मे के लिए ये रेमडी बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। इस रेमडी को बनाने के लिए तकरीबन आपने 2 गिलास यानी आधा किलो के करीब दूध ले लेना है। इस दूध में सबसे पहले आपने 4 से 5 अदद छुआरों की गुठलियां निकाल कर छुआरों को शामिल कर देना है। छुआरों की जगह आप खजूरें भी शामिल कर सकते हैं लेकिन रवायती तौर पर छुआरे शामिल किए जाते हैं। उसके बाद आपने 4 से 5 अदद अंजीरों को दूध में शामिल कर देना है और अंजीरों और छुआरों को दूध में भिगोने के बाद आपने पूरी रात के लिए इन्हें छोड़ देना है। सुबह उठने के बाद दूध जिसमें आपने छुआरे और अंजीरों को भिगो रखा है साफ बर्तन में डालकर चूल्हे पर रख देना है और इतना पकाना है कि जो 2 गिलास दूध था वो तकरीबन 1.5 या 1 गिलास के करीब रह जाए। जब दूध पकने के बाद 1 या 1.5 गिलास के करीब रह जाएगा तो जो छुआरे होंगे वो भी रेशा रेशा हो जाएंगे और अंजीरें भी। अब आपने आग को बंद कर देना है और इसे ठंडा होने देना है। जब ये ठंडा हो जाए आपने इसमें 1 खाने का चम्मच भरकर शहद शामिल करना है और इसे इस्तेमाल कर लेना है। इस रेमडी को अगर आप लगातार 7 दिन भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी का खात्मा हो जाएगा। जिस्म में ताकत आएगी, पट्टे मजबूत होंगे, आपके दिमाग को ताकत मिलेगी, असाब मजबूत होंगे, नजर तेज होगी। इस रेमडी को आपने सुबह निहार मुंह इस्तेमाल करना है और कोशिश करें कि यही आपका नाश्ता हो और नाश्ते में आप कुछ इस्तेमाल ना करें तो आपको बहुत ही ज्यादा हैरान कुन फायदा हासिल होंगे। जो दूसरी रेमडी आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये तुर्किश रेमडी है और तुर्की में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। इस रेमडी को तैयार करने के लिए आपने एक शीशे का जार ले लेना है और उस जार को तकरीबन आधा शहद से भर लेना है। शहद कोई सा भी हो सकता है लेकिन अगर छोटी मक्खी का शहद हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो शीशे के जार को आधा शहद से भर लेने के बाद आपने जार में अंजीरें डालनी है और अंजीरों और शहद को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यानी इस तरह करना है कि हर एक अंजीर के ऊपर अच्छी तरह से शहद लग जाए। अब आपने इसे कम से कम 2 से 3 दिन के लिए पड़े रहने देना है ताकि जो अंजीरें और शहद हैं वो अच्छी तरह से एक दूसरे में रस बस जाएं। आपने सुबह उठकर निहार मुंह शहद में डूबी 1 से 2 या मैक्सिमम 3 अंजीरें इस्तेमाल कर लिया करनी है। इस रेमडी को इस्तेमाल करने से आपको अंजीरों के भी तमाम फायदे हासिल हो जाएंगे और शहद के भी। अब बात कर लेते हैं अंजीर को इस्तेमाल करने के सही तरीके के बारे
बारे में, क्योंकि ज्यादातर लोग जो अंजीरों को इस्तेमाल करते हैं वो ठीक तरीके से इस्तेमाल ही नहीं करते, जिस वजह से उन्हें अंजीरों को इस्तेमाल करने के बावजूद मुकम्मल फायदा हासिल नहीं हो पाते। अंजीरों से मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए इनको इस्तेमाल करने का सही तरीका ये है कि आपने थोड़ा सा पानी बॉईल कर लेना है। जब पानी बॉईल होने लगे तो आपने आग को बंद कर देना है और इस उबलते हुए पानी में आपने 3 से 4 अदद अंजीरों को पूरी रात के लिए भिगोकर छोड़ देना है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपने पानी को गिरा देना है और अंजीरों को अच्छी तरह से चबा चबा कर खा लेना है। एक हेल्दी शख्स रोजाना की 4 से 5 अदद अंजीरें इस्तेमाल कर सकता है, जबकि डायबिटीज के मरीजों को एक दिन में 2 से 3 ही अंजीरें इस्तेमाल करनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अंजीरों को हमेशा आपने निहार मुंह इस्तेमाल करना है और इनको इस्तेमाल करने के कम से कम 15 से 20 मिनट या आधे घंटे बाद आपने कुछ और खाना है। एक दिन में 3 से 4 अदद अंजीरों का इस्तेमाल काफी रहता है, लेकिन आपने अंजीरों को बहुत ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर आप इन्हें बहुत ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं तो आपको डायरिया हो सकता है। इसी तरह आपकी स्किन सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अंजीर के अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा मिकदार में विटामिन के मौजूद होता है, आपका खून बहुत ज्यादा पतला हो सकता है। इसी तरह जो लोग खून पतला करने वाली अद्वियात वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ही अंजीरों का इस्तेमाल करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह लाजमी लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।